क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी उस खूबसूरत जमीन पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां मौत सदियों से कैद है? एक ऐसी जगह जहां कायनात का सबसे खौफनाक राज एक मजबूत दीवार के पीछे छिपा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं हजरत जुल्करनैन की उस अजीम दीवार की जिसने क़यामत के एक हौलनाक तूफान को रोक रखा है। लेकिन याद रखें, ये दीवार हमेशा के लिए नहीं है। जब हम तारीख के औराक पलटते हैं तो दो पहाड़ों के दरमियान एक मजबूर कौम की फरियाद सुनाई देती है। वो मुसलसल सफर में थे, रास्ते बदलते गए, मंजिलें पीछे रहती गईं। वो दो बुलंद पहाड़ों के दरमियान पहुंचे जहां एक बेबस कौम ने उम्मीद भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा। वो कौम जुल्म से टूट चुकी थी, आवाजों में खौफ था और आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या हमें कोई बचाने वाला मिल गया है? उस कौम ने बताया कि याजूज माजूज हर रोज उनकी बस्तियों पर हमला आवर होते हैं। वो खेतियां तबाह कर देते हैं, घर उजाड़ देते हैं और जो सामने आता है उसे नहीं बख्शते। हमारी जिंदगियां खौफ में गुजर रही हैं। हजरत जुल्करनैन एक बुलंद पहाड़ पर तन्हा खड़े थे, नीचे फैली हुई बेबस कौम को देखते हुए, और दिल में एक फैसला कर चुके थे। फिर लोहे के भारी टुकड़े जमा किए गए, आग भड़काई गई और लोहा दहकते अंगारों की तरह पिघलने लगा। मजदूर दीवार तामीर कर रहे थे, लोहा जोड़ा जा रहा था और हजरत जुल्करनैन खामोशी से खड़े एक तारीख बनती हुई देख रहे थे। दीवार के उस पार खौफनाक शक्लों में याजूज माजूज कैद थे, आंखों में गुस्सा और दिलों में सिर्फ तबाही की आग। ये थी वो मजबूत दीवार, लोहे और पिघले हुए तांबे से बनी, जो सदियों तक एक होलनाक अजाब को रोके खड़ी रही। वो गुस्से से दीवार पर टूट पड़े, नोचते रहे, कुरेदते रहे, मगर वो दीवार अपनी जगह कायम रही। आखिरकार वो दीवार टूट गई, याजूज माजूज आजाद हो गए, खौफनाक शोर और चीखों के साथ बाहर निकल आए। वो बहरे से गुजरे, सारा पानी पी लिया। जमीन पर हर जगह तबाही छा गई, बिल्डिंग्स गिर रही थीं, सड़कें और पुल उजड़ रहे थे, हर तरफ खौफ और होलनाक शोर फैला हुआ था। हजरत ईसा ने अल्लाह के हुक्म से अपने साथियों को साथ लिया और कोहे तौर की तरफ हिजरत फरमाई। पहाड़ों की बुलंदियां पार करते हुए वो खौफ और तबाही से भरी जमीन को पीछे छोड़ते गए। जब हर रास्ता बंद हुआ, हजरत ईसा ने अल्लाह के हुजूर दुआ की। इनकी आवाज में आजिज़ी और उम्मीद दोनों झलक रही थी। अल्लाह ने उन दुश्मनों की गर्दनों में नगफ नामी कीड़े पैदा फरमाए और पूरा लश्कर एक लम्हे में बेहरकत हो गया, जैसे तकदीर ने अपनी छाप छोड़ दी हो। फिर अल्लाह ने अजीम उलशान परिंदे भेजे, वो लाशों को उठाकर दूर फेंक देते। जमीन पर खौफ की फजा खत्म होती गई। इसके बाद आसमान से नूरानी बारिश बरसती रही। जमीन की हर धरती को छोकर हर कोना साफ और चमकदार हो गया। बंजर जमीन फिर से जिंदगी से भर गई। खेत हरे भरे, शजर शादाब और हर तरफ सुकून और खुशहाली छा गई। अब शेर, भेड़िया और दूसरे जानवर एक साथ खेलने लगे और इंसान भी अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने लगे। खौफ जमीन अपनी बरकतें वापस लिटा रही थी। हर खेत हरा भरे, हर दरख्त शादाब और हर फल मुकम्मल। अब खानदान खुशी से बैठा खा रहा था। हर जख्म भर गया, हर खौफ खत्म और हर लम्हा सुकून और रहमत से भरा हुआ था। अब वो जोड़ा खुशी खुशी गुजर रहा था, हंसते खेलते और अमन का लुत्फ उठाते हुए। उन्होंने एक बहुत बड़ा सरखे अनार देखा जो पूरे खानदान के लिए काफी था। ये वो लम्हा था जब हर तरफ सुकून और फरावानी छा गई और हर दिल शुक्रगुजारी में डूबा हुआ था। लेकिन फिर क़यामत का लम्हा आएगा, कायनात का निजाम पलट जाएगा और सूरज मगरिब से तुलू होगा, दुनिया हलकर रह जाएगी, हर चीज खौफ और हैरत से लर्ज रही होगी। फिर एक ठंडी हवा चलेगी जो आने वाले वक्त में हर मोमिन की रूह को इस दुनिया से ले जाएगी। इसके बाद जमीन पर सिर्फ काफिर बाकी रह जाएंगे, जो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। न कोई हदायत होगी, न कोई रहम। वो आपस में लड़ेंगे, फसाद फैलाएंगे और दुनिया मुकम्मल अंधेरे में डूब जाएगी। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह की किताब में बयान शुदा हकीकत है। हजरत जुल्करनैन, याजूज माजूज और क़यामत के मनाजर हम सब के लिए एक सबक हैं। ये वो लम्हात हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि ईमान की मजबूती और अल्लाह की हदायत कितनी जरूरी है। जमीन पर खौफ, तबाही और फिर सुकून व बरकत, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर आपने उस हकीकत को महसूस किया तो प्लीज हमारा साथ दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय और एहसासात शेयर करें।
और दूसरों को भी ये सबक पहुंचाएं। अल्लाह हम सबको सच्चाई पर चलने की तौफीक दे और हमारे ईमान को मजबूत फरमाए। आमीन। अगर आप मेरी मेहनत को समझते हैं तो बस एक छोटी सी सपोर्ट कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। शुक्रिया दिल से।